नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र जीत। हम लोग सनातन मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ किस तरह से बर्ताव कर रहा है। आज बांग्लादेश में जो हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है, जिस तरह से मारा काटा जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है, छोटी छोटी बच्चों पर भी बलात्कार हो रहे हैं, तो इसका अर्थ यह है कि हम हमारे मानवीय मूल्यों को, जो सनातन मूल्य है, हमारे पूर्वजों ने हमको जो सिखाए हैं, वो सारे मूल्यों को हम भूलते जा रहे हैं। देखिए, ये ढाका जिसकी राजधानी है, ये मलमल को प्रोड्यूस करने वाला ये शहर, और यहाँ पर क्या हो रहा है। शेख मुजीबुर रहमान, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, इनके पुतलों को तोड़ा गया। जिन्होंने आपके वतन को बनाया, उनको तोड़ा गया। आप जिनके जो भाषा आप इस्तेमाल करते हैं, वो बांग्ला भाषा आपकी राष्ट्रभाषा है, और उसकी जो भाषा का अपना एक ये देने वाले, उसकी ऊंचाई तक उसको पहुंचाने वाले हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, उनके पुतले को भी तोड़ा गया। और आपने आपके पंतप्रधान पर ऐसी मतलब ये लाई, एक जो उन पे ये सितम ढाया आपने कि उनको अपना ही देश छोड़ के जाने की उनको ज़रूरत पड़ गई। एक यहाँ पे भारत की मैं बात करूँगा तो यहाँ भी सत्ता का परिवर्तन होगा। कांग्रेस से समझ लीजिए भाजपा की पास सत्ता चलेगी, उसके बाद में 2004 को फिर कांग्रेस के पास सत्ता चलेगी, फिर 2014 को बीजेपी के पास सत्ता चलेगी। अभी एंटी इनकम्बेंसी है, इसके वजह से भाजपा को कुछ सीटें कम मिली, उनके पास अभी सत्ता है। और विरोध में पिछले वक्त जो विरोध में कुछ नहीं था लोग, तो अभी विरोधी पक्ष भी भारत के पास है। तो ये प्रक्रिया है, ये हो गई, सत्तांतरण हो गया। पुराने ज़माने में होते थे सत्तांतरण, जो तलवार की नोक पे होते थे। आपको ज़रूरत पड़ती थी कि आप किसी का खून बहाए। यहाँ लोकशाही है, यहाँ पे जनतंत्र है भारत में, और वो इतना मजबूत है कि खून की एक बूंद गिराए बिना सत्तांतर होता है यहाँ पे। ये जो परिपक्वता है जनतंत्र की, वो बांग्लादेश जैसा देश कैसे खो सकता है। हमने सीखा है आपसे, हमने सीखा है कि जो जिसको हम यहाँ पे नाटो हम बोलते हैं, या फिर ऐसा एक उम्मीदवार आप वहाँ पे लोकशाही की मजबूतीकरण के लिए आपने वो संसद में आपके कायदा कानून जो है वो उसको पारित करके आपने किया था कि अगर सारे उम्मीदवारों को ऐसे वोट मिलते हैं कि वो नकार अधिकार जो है नागरिक अपना इस्तेमाल कर सकता है। तो ये हमसे पहले आपने दिया, अभी तक हमारे देश में ये लागू नहीं है। ये जो माइक्रो सेविंग्स वगैरह, जो अल्प बचत गट हम देख रहे हैं, अभी जो आपके पंतप्रधान बन रहे हैं यूनुस साहब, तो उन्होंने ही हमको ये देन दी है। तो महाराष्ट्र में तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब काम हो रहा है माइक्रो सेविंग्स में। तो ये बांग्लादेश से हमने सीखा है। और आप दुनिया को क्या सिखा रहे हो, किस तरीके के नागरिक हो आप। आपकी जो मतलब जो ये उपलब्धि है मानवता को पूरी तरह से इसको तहस नहस करने की, आपको शोभा नहीं देता। ये बात आपको कहीं पे भी लेके नहीं जाएगी। कोई स्वर्ग नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूँ। कोई जन्नत आपको नसीब नहीं होने वाली, ना कोई 72 हुरे आपको मिलने वाली है सब करने के बाद में। आप जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन कर रहे हैं वो बहुत ही लांछनास्पद बात है, और किसी भी एक इंसान को वो शोभा नहीं देती। इलेक्शन में आपको ये मौका मिल जाता, लेकिन आपने ये जिस तरीके से ये सब कर रहे हैं, इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा, इसकी सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी। जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उनकी पूरी तरह से उनकी इंक्वायरी होगी, और वो जो देखिए ये नई जो सरकार आएगी आपकी, वो ये सब करेगी। क्योंकि ये जो पंतप्रधान अभी आपको अब मिल रहे हैं, वो भी तो लोकशाही मानने वाले हैं। ठीक है, सत्ता का दुरुपयोग किसी ने कर दिया तो उसके लिए सत्ता परिवर्तन होना जरूरी भी है, लेकिन इलेक्शन ही उसका सही और बहुत ही सही देखिए घटना जो है उसके माध्यम से अलग अलग दूसरी चीज़ें भी है आपके पास। ये घटना बनाने वालों ने भी सोचा था, लेकिन आपने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। आपने जो पढ़ा है वो तो दिख रहा है आपके पूरे के पूरे बिहेवियर में।
हम अमन और शांति चाहते हैं। देखिए, हम एक दूसरे को हाथ देना चाहते हैं, हम बढ़ के हम एक दूसरे का विकास करना चाहते हैं। ये सब हम सारी चीज़ें कर सकते हैं जब सुकून होगा। एक इंसान को दूसरे इंसान से कोई डर नहीं होगा। ऐसा एक विश्व देखिए इस तरीके का, आप थोड़ा इधर आएंगे भारत में तो आपको देखने को मिलेगा कि एक दूसरे पे जिस तरह से विश्वास है यहाँ पे, जहाँ जिस तरह की भावना यहाँ पे पनपती है, वो आप ही से देखिए ये अपेक्षा की जा सकती है। क्योंकि भारत से ही कभी आप जुदा हुए थे, कुछ संस्कार आपने इस बड़े भाई से भी लिए हुए हैं। ये भाषा जो बांग्ला है भाषा है वो आपने हमसे ली हुई है। तो कुछ तो सोचिए, कुछ तो सोचिए अपने बारे में, कुछ तो सोचिए कि आप कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ को ले जा रहे हैं अपने देश को, मानवता को, अपने आप को। कुछ अच्छा सुनने की आशा रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।